आपा आपने अच्छा नहीं किया। मैं क्या कर सकती थी? मेरी औकात ही क्या है इस घर में? जो फैसला तुमने और तुम्हारी औलाद ने कर लिया मुझे तस्लीम करना पड़ता है। बताओ, मेरी कोई हैसियत है, कोई चॉइस है मेरी? देखिए आपा, मैंने आपके बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं चाहा और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, तुमने क्या चाहा मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और हर चीज में हम लोग बिला वास्ता या बिल वास्ता शामिल ही रहे हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं अगर दोनों बच्चों की ख्वाहिश पर सर तस्लीम ना करती तो बदनामी मेरा मुकद्दर थी, तुम्हारा नहीं। लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो हुआ वही सुन रही हूँ। आपको ये सब करने से पहले जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अच्छा प्लीज शबाना। क्या शबाना? मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रही हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, जवाब देना। चुप क्यों खड़ी हैं? बताएं ना। आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली ना, क्यों किया ये सब हमारे साथ? आप इस घर की बड़ी थी, हमने आपको वो इज्जत दी और आपने उसका सिला ये दिया हमें। जो बड़े करते हैं मैंने वही किया, बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। बच्चों की ख्वाहिश पूरी की या अपनी साजिश पूरी की? जो चाहे कह लो, मेरा दिल मुतमईन है। दिल? आपके पास दिल है? कितना बड़ा छुरा घोंपा है आपने हमारी पीठ में। मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? जाओ जाकर अपने बेटे से पूछो। उससे तो मैं पूछूंगी, लेकिन अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने जो हमें जख्म दिया है ना, वो जिंदगी भर नहीं भरेगा। जख्म सबके भर जाते हैं, जैसे मेरे भर गए थे, लेकिन कभी कभी उनमें नाकाबिले बर्दाश्त टीस उठती। मुझे पता था यही सिला देंगी। अच्छा प्लीज शबाना, काम डाउन। अगर ये औरत आपकी बहन ना होती ना, तो मैं इसे अपने घर से कब का निकाल चुकी होती। ये जो बेवकी का ड्रामा है ना, इसे अब रहने दो। मैं तुम्हें समझ चुकी हूं। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मैं जान चुकी हूं तुम्हें। इनकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे अब। आप मुझे समझा रहे हैं? यू नो व्हाट शी इज डन। आई नो। अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। क्या कह रही है तुम? बच्चों की गलती की सजा हम माँ बाप को क्यों दे रहे हैं? बच्चों ने जो कुछ किया ना, इसका हाथ है उनके पीछे। मैं नायला को ना कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। एक अजीब सा एहसास है ना ये। अजीब सा एहसास? कैसा अजीब सा एहसास? किसी जज्बे को खो देने का एहसास। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम्हें मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार था। कह सकते हैं शायद। सी, आई टोल्ड यू। अच्छा वैसे कॉल आ रही है अम्मी की। ना उठाओ। उठानी तो पड़ेगी। ना उठाओ। पर अम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? एक सेकंड। हेलो नायला बेटा, कहाँ हो तुम लोग? अम्मी, मैं और कमाल साथ हैं, हम घर आने ही वाले हैं। आप खैरियत तो है ना सब? नहीं बच्चे, खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? बेटा कमाल से कहना जरा ज़हनी तौर पे तैयार रहे। हकदाद और शबाना को अब तुम दोनों के निकाह का पता चल गया है। क्या? हाँ, बस तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ बोलो भी। मामू और मामी को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया। देखा, देख लिया, पता था मुझे यही होगा एक दिन। इसी दिन के लिए मैं कह रही थी कि इन लोगों को अलग से घर दे दें। इन्होंने क्या किया हमारे साथ, अब हम लोगों को क्या कहेंगे?
बड़ा धोखा दिया राहत ने हमें, बहुत बड़ा। लेकिन अब देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। क्या करोगी तू? जो करूंगी ना वो आप देख लेंगे। जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। कितने निकाब ओढ़ रखे हैं आपने? क्या? नाइला और कमाल का निकाह? वाह! लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। मम्मी और बाबा को तो मालूम होना चाहिए था। मैं भी अम्मी को यही समझा रहा था। और निकाह हुआ कहाँ पे? सरवत आंटी के घर। वो जमील के? हाँ भाई। और ये दोनों अब है कहाँ? घर पे नहीं है, डिनर पे गए हैं। ये ठीक है, अकेले अकेले पार्टी क्यों भाई? हमें भी ट्रीट चाहिए। यहाँ मम्मी बाबा और राहत आंटी के बीच में टेंशन चल रही है और तुम्हें पार्टी सूझ रही है। जो हो गया सो हो गया। आप देख लीजिएगा, एक वीक के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन क्लास तो दोनों की लगेगी, और जरूरत क्या थी इतनी जल्दी निकाह करने की? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो डर लग रहा है। खान मामू का गुस्सा देखा है, पता नहीं क्या होगा। रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। कि नीलम, खान मामू और ममानी को पता तो होना चाहिए था। उनका गुस्सा। सब दूर हो रहे हैं मुझसे, सब दूर हो रहे हैं। कब तक इन सब लोगों को एक साथ रख पाऊंगा मैं? अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तेरी जरा सी हंसी सारे गम भुला देती है मुझे। खुश नसीब है तू, बहुत खुश नसीब। काश के तू दो बोल तसल्ली के, मोहब्बत के मुझसे बोल सकता। कहाँ थे तुम दोनों? तुम जानते हो बाबा कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? क्या? बहुत गुस्से में। ऐसे वैसे अकेले अकेले निकाह करोगे तो क्या वो खुश होंगे? मैंने ही फोर्स किया था कमाल को। अब फोर्स जिसने भी किया था भुगतोगे तुम दोनों। अब हम क्या करें? अच्छा, पहले मुझसे तो मुबारकबाद ले लो। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें बहुत जल्दी थी ना? ये बताओ, मामा कहाँ हैं? बेडरूम में। और पापा? स्टडी में। तुम अपने कमरे में जाओ।
सॉरी मामा। अम्मा, आई एम रियली सॉरी ना। किस बात की सॉरी कर रहे हो? आप जानती तो। काश काश मैं जानती कि मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा था। बस तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं रही क्या? ऐसी बात नहीं मामा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो यही जाहिर हो रहा है। इसीलिए तो सॉरी करने आया हूँ मामा। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम वाकई मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ की खातिर एक शर्त माननी होगी। जी बताएं, क्या? तुम्हें मेरी खातिर उस लड़की को तलाक देनी होगी। मामा ये आप क्या कह रही हैं? क्या बातें कर रही हैं? सही कह रही हूँ, बोलो। मेरी शर्त मानोगे? मेरी खातिर ये कर सकते हो? मेरी कोई हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? तलाक तो नहीं दे सकता उसको मामा। बात करने को कुछ रहा नहीं ना? सॉरी का क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की कोई हैसियत ही नहीं थी। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे कमरे से चले जाओ। और कुछ कहने को रहा नहीं। क्या करोगे अब तुम? जब तक आप लोग माफ नहीं कर देते तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी। भांजी है वो मेरी, उसका दुख मेरे दिल को दुखाएगा। और अगर तुमने उसको तलाक ना दी तो तुम अपनी माँ को दुखी कर दोगे। मैं नाइला को तलाक नहीं दूंगा।